Yeah, good afternoon everyone. Today we are discussing pH scale, which is a topic of acid, bases and salt of class 10 chemistry. Till now you have studied about methyl orange, litmus paper and phenolphthalein. But with the help of these, you can only know whether the given solution is acidic or basic. You cannot tell the strength of the solution, whether it is strong acid, neutral, weak base or strong base. So pH in 1909 was you can say invented by Mr. Sorensen, and he gave the strength of the solution with the help of pH scale. स्ट्रेंथ से मतलब है उसने ये बताया कि कोई भी गिवन सॉल्यूशन अगर दिया गया है कि वो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है या न्यूट्रल है, तो इस सब बारे में बताया उसने, मिस्टर सोरेंसन ने। पीएच की फुल फॉर्म है प्रोटॉन्स हाइड्रोजन स्केल। ये जर्मन भाषा का शब्द है, प्रोटॉन्स हाइड्रोजन स्केल या पीएच स्केल। कई बुक्स में इसकी फुल फॉर्म गिवन नहीं है, तो मैंने कहा आपको बता दूं, प्रोटॉन्स हाइड्रोजन स्केल इसकी फुल फॉर्म है। पीएच पर पहले न्यूमेरिकल्स भी आते थे, पर अब तो न्यूमेरिकल वगैरह तो हट ही गए हैं। अब सिंपली आपको पीएच स्केल पढ़ना है कि कैसे ये डिफरेंट एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ बताता है। मतलब ये बताता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो इस टॉपिक में हम ये सब जानेंगे। एसिड एंड बेसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अधिकतर 3 मार्कर क्वेश्चन इस पर ज़रूर आता है। 1909 में सोरेंसन ने एक स्केल बनाया on which the strength of acid solution as well as basic solution could be represented by making use of hydrogen ion concentration to them. हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को केमिस्ट्री में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये एक फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव। इसका बेस 10 होता है यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब इस पर रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो आप बस सिंपली इसकी थ्योरी ही लर्न करेंगे पीएच की। मैं फिर से बता दूं, पीएच एक टेस्ट है जिससे हम स्ट्रेंथ किसी भी सॉल्यूशन की पता कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है, या स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। ये सब बातें हम पीएच से जान सकते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट फिगर में देख सकते हैं कि देयर इज़ अ बॉडी बिल्डर हु इज़ होल्डिंग, कि उसका pH 1 है। मैं आपको बता दूं, pH 0 से 14 का एक स्केल होता है, इसे 7 से मेनली जज करते हैं। अभी नेक्स्ट पिक में आपको दिखाऊंगा। अभी बस आप इतना याद रखो कि pH अगर 1 है तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड है। pH अगर 14 है बेटा, तो pH अगर 1 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, pH अगर 4 है तो वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपके मिनरल एसिड्स आ जाते हैं, जैसे कि HCl, H2SO4 और HNO3, और वीक एसिड में आ जाते हैं आपके एसिडिक एसिड, इथेनोइक एसिड या सिट्रिक एसिड। तो आम भाषा में बोलूँ तो pH की वैल्यू अगर 0 to 3.5 होती है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, 3.5 से 7 होती है तो वो वीक एसिड होता है, अगर एग्जैक्टली 7 होती है तो न्यूट्रल होता है, 7 से 10.5 होती है pH की वैल्यू तो वो वीक बेस होता है, और 10.5 से 14 होती है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है ना। अभी मैं एक चार्ट की हेल्प से समझाऊंगा आपको ये चीज़। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ आपके लिए। फिगर में देखिए, अगर pH वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर pH वैल्यू 4 है तो इसका मतलब है वो वीक एसिड है, जैसे कि एसिडिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में आ गया हमारा HCl या H2SO4 या HNO3, मिनरल एसिड्स आ गए। एक और नीचे पिक दे रखी है जो अभी आप सामने देख रहे हैं, जो pH अगर 10 है मतलब वो वीक बेस है। वैसे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक माइल्ड बेस होता है, और यहाँ पर वीक बेस भी लिखा हुआ है। वीक बेस है तो 10 है, उसे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है। ये अलग अलग कलर क्यों है? और दूसरा जो बॉडी बिल्डर है जिसका pH 14 है,
उसे वॉयलेट कलर से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पीएच की वैल्यू अभी एक टेबल में आपको दिखाता हूँ क्लास, तो आपको ये ज़्यादा ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये नंबर का आखिरकार गेम ही क्या है इसके अंदर। इस टेबल को ध्यान से देखिए, जो येलोइश टेबल आपको दिख रहा है, आप ध्यान से देखिए, ये 0 to 14 नंबर तक का एक स्केल है। 0 से लेकर 14 नंबर का एक स्केल है। जो बेटा 7 पर है वो न्यूट्रल है। अगर 7 से आप लेफ्ट में जाएंगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। एसिडिटी इंक्रीज होने का मतलब है H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी अगर आप 7 से लेफ्ट में जाएंगे तो। और अगर आप 7 से राइट में जाएंगे तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी। बेसिसिटी इंक्रीज होने का मतलब है हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन यानी कि OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 0 to 3.5 है अगर pH तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप ये येलो वाले चार्ट में देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा और जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँगा। येलो वाले चार्ट में आप देख सकते हैं सामने 0 to 3.5 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, 3.5 to 7 है pH की वैल्यू तो वीक एसिड है, अगर 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से 10.5 पे वीक बेस है और 10.5 से 14 पे स्ट्रॉन्ग बेस है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आप एक टेबल देख सकते हैं क्लास, ग्रीन कलर का एक टेबल दिया हुआ है। यहाँ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, उनके pH दे रखे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको pH कैलकुलेट कैसे करना है। क्लासरूम में हम ये एक्टिविटी करते थे। इसमें बहुत सारे मटेरियल बच्चों से मंगाए जाते थे, लेमन जूस जो वो ला सकते थे। बाकी एसिड्स और बेसिस तो लैब में हमारे पास अवेलेबल होते ही हैं। तो आप चाहें तो घर पे जो भी मटेरियल अवेलेबल है, जैसे लिटमस पेपर होता है वैसे ही पीएच पेपर होता है। ऑरेंज कलर की स्ट्रिप होती है, इसका कलर चेंज होता है। अभी कलर चेंज के बारे में भी बात मैं करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं ये बता दूं कि कॉन्क HCl का पीएच होता है 0, डाइल्यूट HCl का है 1.0, गैस्ट्रिक जूसेस जो स्टमक में उनका पीएच है 1.4, लेमन जूस का 2.5, विनेगर का 4.0, टमाटो जूस का 4.1, कॉफ़ी का 5.0, सॉफ्ट ड्रिंक्स 6 होता है, तब ये वीक एसिड के अंडर आती हैं। मिल्क का पीएच है 6.5 लैक्टिक एसिड की वजह से, ठीक है ना, हल्का सा एसिडिक है, बिल्कुल हल्का सा। प्योर वाटर 7, पर हमारा जो RO वाटर होता है वो हल्का सा बेसिक होता है। कहते हैं बेसिक या अल्कलाइन वाटर जो है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसी वजह से जो अगर आप RO वाटर का चेक करेंगे तो वो कैसा आएगा, हल्का सा अल्कलाइन आएगा, वीक बेस आएगा। सलाइवा बिफोर मील है 7.4, आफ्टर मील है 5.8, ब्लड का पीएच है 7.4, एग्स का पीएच है 7.8, टूथपेस्ट का पीएच है 8.0, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन का पीएच है 8.5, वॉशिंग सोडा का पीएच है 9, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है पर इसका पीएच है 10.5, तभी इसे कई बार माइल्ड बेस भी बोलते हैं। हाउस होल्ड अमोनिया का पीएच है 11.6, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच है 13.0, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच है 40। क्लास मुझे टाइम मिला, आई विल अरेंज थिंग्स फॉर यू, और ये पीएच वगैरह वाले हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे लाइव में। कई चीज़ें आपको अरेंज करनी होंगी घर पे, जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं दैट आई विल अरेंज फॉर यू। आई विल अपलोड दी प्रैक्टिकल्स इन डिफरेंट वीडियो। अब नीचे आप एक और टेबल देख सकते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, कॉमन इंडिकेटर्स हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बता सकते हैं पीएच की, कि भाई वो एसिड है या बेस है, ये स्ट्रेंथ के बारे में हमें नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो पीएच है वो स्ट्रेंथ भी बता सकता है कि वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है। टू ऑब्टेन एन आइडिया ऑफ हाउ एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर। बहुत सारी डाइज होती हैं उसमें प्रेजेंट, जो हमें अलग अलग कलर्स देती हैं, जिनकी अलग अलग पीएच वैल्यू होती है अलग अलग स्केल पर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए हम ये पीएच पेपर का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप ये ग्रीन में जो टेबल दिया हुआ है बॉटम पर आप देख सकते हैं ध्यान से, अगर pH 5 है तो कलर डार्क रेड हो जाता है। सॉरी, pH अगर 0 है बिल्कुल तो कलर डार्क रेड होता है, अगर 1 या 2 है तो सिर्फ रेड, 3 है तो ऑरेंजिश रेड, 4 है तो ऑरेंज। ये कलर पैटलेट आपको लर्न करनी पड़ेगी। आई रिपीट,
5 है तो ऑरेंजिश येलो, 6 है तो ग्रीनिश येलो, 7 है तो ग्रीन, 8 है तो ग्रीनिश ब्लू, 9 पे ब्लू, 10 पे नेवी ब्लू, 11 पे पर्पल, 12 पे डार्क पर्पल, 13 पे वॉयलेट और 14 पे वॉयलेट। तो इस तरीके से पीएच चेंज होता है। मैं आपको एक पिक्चर से ये बताना चाहूँगा ताकि आप इसे ईजिली समझ सकें। आप ये पहली पिक देखिए, याद रखना 7 वाला ग्रीन होता है, लेफ्ट जाएंगे तो येलोइश ऑरेंज होता हुआ रेड हो जाता है, ठीक है। आप सामने पिक में देख भी सकते हैं साफ साफ। और अगर 7 से राइट में जाएंगे तो ब्लू होते हुए, पहले पेल ब्लू फिर ब्लू होते हुए वॉयलेट हो जाता है, ठीक है। तो ये कलर पैटलेट। अब मैं जो आपको कह रहा हूँ कि आपको लैब में भी क्या मिलेगा, लैब में मैं आपको पीएच पेपर दे दूंगा, ऑरेंज कलर का होता है। जब आप डिप करोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, येलो हो जाएगा, रेड हो जाएगा। रेड हो जाए तो समझ जाना स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो जिसकी सॉल्यूशन का मैंने पीएच आपको ऑब्टेन करने को बोला था, ठीक है। तो इस तरीके से और इस तरीके से आप ये बता सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। इसके बाद क्लास, जैसे यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, चलिए एक न्यूमेरिकल पहले डिस्कस कर लेते हैं। सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1 मैं रीड कर रहा हूँ। आपके पास 2 सॉल्यूशन हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यू हैव 2 सॉल्यूशंस ए एंड बी। ए का पीएच दिया हुआ है 6 और बी का दिया हुआ है 8। आपको बताना है किसकी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, बताइए किसकी ज़्यादा है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। देखो पीएच जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के। तो मतलब अगर पीएच जितना कम होगा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा होगी, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है मोर एसिडिटी, और हाइड्रोक्सिल यानी OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है मोर बेसिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जिसकी पीएच वैल्यू 6 है वो ज़्यादा एसिडिक है, तो इसका मतलब उसकी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी उसकी ज़्यादा होगी। और फिर बोला कौन सा एसिडिक है, ऑब्वियसली ए एसिडिक है और बी जो है एक वीक बेस है, और ए जो है एक वीक एसिड है, अगर आप ये भी जानना चाहें, राइट। तो ऐसे करके एक और है न्यूमेरिकल, देखिए बड़ा आसान है, मैं रीड कर रहा हूँ। सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 2 आपके लिए। 5 सॉल्यूशंस हैं ए बी सी डी एंड ई। व्हेन दे आर टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी कि पीएच पेपर, तो उनकी पीएच रीडिंग आ रही है 4, 1, 11, 7, 9 रेस्पेक्टिवली। हमें बताना है इनमें से न्यूट्रल कौन सा है, बताइए न्यूट्रल कौन सा है। 7 वाला, वेरी राइट। तो 7 वाले का नंबर देख लो बेटा, 7 वाला डी था, तो डी न्यूट्रल हो गया। इसके बाद ये बताना है स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच हाईएस्ट होगा 11, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस 11 वाला है यानी कि सी है। इसके बाद बताना है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, 1, जिसका पीएच सबसे कम होगा। अभी बताया था पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब ज़्यादा एसिडिटी। तो 1 वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और वीक एसिड बताइए, 4 हो गया वीक एसिड, ठीक है। और फिर है वीक बेस बताइए, वीक एल्कलाइन बताइए, 9 हो गया, राइट। अब ये कह रहे हैं इन्हें अरेंज भी करना है बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच में या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन में। तो ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, तो पीएच वैल्यू से अरेंज कर दिया, क्योंकि उल्टा चलेगा ना पीएच, आपको पता है, तभी H पॉजिटिव आयन जो है वो इंक्रीज होगा। इसके बाद आता है पीएच का हमारी डेली लाइफ में यूज़, डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा जी इसका यूज़ है। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल बताए हैं कि ज़्यादा खाना खा लें या बाहर का खाना खा लें तो कई बार एसिडिटी हो जाती है, तो हम इनो लेते हैं। इनो के बजाय आप माइल्ड बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी ले सकते हैं, वीक बेस है ये लगभग। मिल्क और मैग्नीशिया कहते हैं इससे, डाइजीन वगैरह में भी प्रेजेंट होता है, राइट। तो डाइल्यूट HCl एसिड हेल्प करता है हमारे फूड के डाइजेशन में, लेकिन अगर एक्सेस एसिड हो जाएगा स्टमक में तो इनडाइजेशन हो जाती है, क्योंकि बेसिक होने की वजह से जितने भी एंटासिड हैं वो रिएक्ट करते हैं एक्सेस एसिड के साथ स्टमक में और उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगर डाइजीन अवेलेबल ना हो तो आप बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मीठा सोडा, ये भी घर में अवेलेबल होता है।
टूथ डिके में भी पीएच जो है टूथ डिके के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। कहते हैं अगर पीएच की वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है, माउथ के पीएच की वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तो दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, टूथ डिके जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द एसिड बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू अटैक द इनेमल ऑफ आवर टीथ एंड कोरोड इट। जब हम खाते हैं ना तो टूथ एनिमल कोरोड होता है, क्योंकि हम मीठा खाते हैं, इतनी चीज़ें खाते हैं। तो टूथ एनिमल जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये आपके मसूड़े हो गए, राइट, कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, लेकिन ये कोरोड होना शुरू हो जाते हैं जब पीएच हमारे माउथ का 5.5 से बिलो होता जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है टूथ डिके से बचने का कि अपने मुँह, खाना खाने के बाद वैसे तो ब्रश करना चाहिए, पर इतना पॉसिबल नहीं हो पाता तो सुबह और रात के समय जरूर करें, राइट, खाने के बाद। A person can lessen the chances of suffering from tooth decay by changing his eating habits, such as eating less sugary food। ऐसा फूड खाएं जिसमें चीनी की मात्रा कम हो, स्वीट्स, टॉफ़ीज़, आइसक्रीम, चॉकलेट, कैंडीज़, ये सब अवॉइड करें, राइट। तो फिर मैं बता दूं कि जब 5.5 से लेस होता है पीएच वैल्यू तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप फर्स्ट फिगर में देख भी सकते हैं, tooth decay starts on the top of the large back teeth where one tooth touches another। और जितनी भी टूथपेस्ट हैं, चाहे वो कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, ये सभी बेसिक है नेचर में, ठीक है ना। तो ये एसिड के कंटेंट को कम करती है, ये ध्यान रखना, हल्की सी बेसिक है। प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें क्लास, तो ये भी सेंसिटिव होते हैं पीएच चेंजेस के प्रति। जैसे सॉइल, अब मान लो आपका गार्डन है और गार्डन की सॉइल ज़्यादा एसिडिक है और आप कोशिश कर रहे हैं उसमें पौधे उगाने की, प्लांट्स वगैरह, पर वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं समहाउ। तो आप क्या करेंगे, एक पीएच पेपर की स्ट्रिप से एक पेपर लेके मिट्टी में डब कर देंगे, तो थोड़े समय के बाद आप देखेंगे तो सॉइल के एसिडिक नेचर की वजह से पीएच पेपर रेड हो जाएगा। रेड हो जाएगा तो पता चल जाएगा ये यहाँ मेरे यहाँ की सॉइल जो है वो ज़्यादा एसिडिक है, तो मुझे उसमें क्या ऐड कराना पड़ेगा, कुछ बेसिक सब्सटेंसेस ऐड कराने पड़ेंगे। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं पिक्चर में, फार्मर जो है वो स्लेक लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिक है, वो ऐड कर रहा है, राइट। तो ऐसे कुछ बेसिक सब्सटेंसेस ऐड कराने पड़ेंगे। अधिकतर जगह की सॉइल एसिडिक ही होती है। जैसे हमारे यहाँ जो नहर जा रही है इसका पानी बहुत एसिडिक है, तो ये यूपी में फील्ड की सप्लाई होती है, सारी फील्ड में इसी वाटर की सप्लाई होती है, तो बेसिक सब्सटेंसेस ऐड कराने पड़ेंगे। फिर पीएच चेंज एंड द सर्वाइवल ऑफ एनिमल के बारे में बात करूं, ये भी इम्पॉर्टेंट रोल है इंक्लूडिंग अस। हमारी बॉडी की भी पीएच रेंज 7 से 7.8 के बीच में अच्छा काम करती है। अगर हमारी बॉडी का पीएच डिस्टर्ब हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना, तो बढ़िया काम नहीं करेगी बॉडी, हम बीमार होना शुरू हो जाएंगे, राइट। एक्वेटिक एनिमल वो भी सर्वाइव करते हैं लेक या रिवर वाटर में एक नैरो पीएच रेंज पे। अगर हम ज़्यादा वेस्टेज नदियों में फेंकेंगे अपना यूज़ किया हुआ वाटर, तो पीएच लेवल बढ़ जाएगा रिवर्स का, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ भी फ़र्क आ सकता है उसमें। रेन वाटर का पीएच लगभग 5.6 हो तो इसे एसिड रेन कहते हैं। यही एसिड रेन का पानी फिर कहाँ जाएगा, रिवर्स में जाएगा या नहर में जाएगा नियर बाय, तो जिससे रिवर का क्या होगा, पीएच वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उससे एक्वेटिक लाइफ देख सकते हैं आप काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है, जैसे कि आप फर्स्ट वाले फिगर में देखते हैं। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, फॉरेन कंट्रीज़ में कैल्शियम कार्बोनेट ऐड किया जाता है न्यूट्रलाइज कर सकें एसिड के इफेक्ट। इसके अलावा सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। देखिए अगर अगली बार आपको कोई भी मधुमक्खी कट करे या कोई एंट स्टिंग करे तो उन सब में मिथेनोइक एसिड, जिसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, वो प्रेजेंट होता है। फॉर्मूला है HCOOH, राइट। जब भी कोई, लेकिन वेस्ट स्टिंग, मकड़ी के स्टिंग में अलग होता है, उसमें बेस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। जब मकड़ी, एक्चुअली कई बार है मकड़ी यूरिनेट कर देती है, वो यूरिन भी वो जो होता है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, राइट, उसमें बेस होता है। तो बेटा जब एसिड, जब चींटी काटे या बी स्टंग हो तो आप लोहा रगड़ते हैं, कई लोग मैंने देखा है, तो उसके बजाय आप बेकिंग सोडा लगाएं,
क्योंकि बेकिंग सोडा एक माइल्ड एक वीक एक बेसिक वो था कंपाउंड, तो वो क्या करेगा, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब एंड चींटी काटे मेथनोइक एसिड हो तो क्या लगाएं, बेकिंग सोडा लगाएं। बेकिंग सोडा घर में पड़ा होता है, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। लेकिन जैसे नेटल प्लांट है, एक जो आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं ग्रीन कलर की पिक में आप ये प्लांट देख सकते हैं, ये नेटल प्लांट है, ये भी मेथनोइक एसिड इंजेक्ट करता है। लेकिन जब वेस्ट स्ट्रिंग हो तो ध्यान रखें वो बेस इंजेक्ट करती है, तब और बेस मत लगा देना, तब क्या लगाओगे, कुछ वीक एसिड विनेगर लगा सकते हो, राइट। So class, this was about pH and its application in our daily life. If you need notes of it, you can write down in comment box. Thank you everyone.